बैंकॉक के लिए हवाई जहाज का सफर तकरीबन 4 घंटे का है। स्वर्णभूमि मतलब लैंड ऑफ गोल्ड। Thailand's international airport, located at 25 kilometers east of Bangkok. नॉर्वे की ट्रैवल न्यूज मैगजीन ने थाईलैंड को लगातार 5वीं बार दुनिया की बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट माना है। स्वर्णभूमि एयरपोर्ट एक बहुत ही बड़ा शॉपिंग मॉल सा लगता है। आधा दिन तो आपको एयरपोर्ट घूमने में ही निकल जाएगा। डिपार्चर के 3-4 घंटे पहले ही अगर आप एयरपोर्ट पहुंच जाएं तो आप अंदर से एयरपोर्ट की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। इट्स रियली ह्यूज एंड रियली ब्यूटीफुल। ध्यान रखिए, वैट रिफंड फॉर्मेलिटीज़ के लिए आपको 1 घंटे का समय लग सकता है। So it's better to be in time if you have purchased anything above 5,000 from Thailand for VAT refund. स्वर्णभूमि एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत जगह है। Thailand's literacy rate is 92.6%, which is one of the highest in Southeast Asia. It takes nearly 35 minutes from central Bangkok to airport. Taxi charges are approximately 300 to 400 baht from airport to central Bangkok. थाईलैंड के 3 मेजर सिटीज हैं: बैंकॉक, अयुथया और सुखोथाई। थाईलैंड के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज काफी इम्प्रूव है। एसी बसेस, एसी टैक्सीज, तुक यानी छोटी ऑटो रिक्शाज, मोटरसाइकिल टैक्सीज, फेरीज एंड स्काई ट्रेन्स।
infrastructure, and it has a total area of about 5,14,000 square kilometers. At 92.6%, Thailand's literacy rate is one of the highest in Southeast Asia. Free public schooling is compulsory for initial 9 years. Thailand is a well-cultured country. Talking loudly is perceived as rude by cultured Thais. जोर से या चिल्ला के बात करना थाई कल्चर में असभ्य माना जाता है। अगर आप थाईलैंड में हैं तो आपको काफ़ी डिसेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। Is Bangkok's home for teenagers. On any given weekend, half the city can be found here. Most economical place to buy anything. Bangkok may be crowded, but its departmental stores, shopping malls are comfortable and cozy. दोस्तों बैंकॉक में भी आपको इंडियन फूड की कभी कमी महसूस नहीं होगी। ऐसे लग रहा है जैसे मैं इंडिया में ही कहीं मुंबई में या चंडीगढ़ में बैठा हुआ हूँ। हमारे सरदार भाई काफ़ी हैं यहाँ बैंकॉक में, ख़ास तौर पे ये प्रथुनाम एरिया में। कुछ सरदार जी आए हैं इंडिया से। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सुंदर सा गुरुद्वारा है, चलेंगे हम भी गुरुद्वारे में मत्था टेकने। आप कितने सालों से यहाँ थाईलैंड में रह रहे हैं? मैं 4 साल से, लास्ट 4 साल, अभी 1 साल पहले इंडिया चला गया था। अभी संजू जगजीत सिंह जी के साथ मैं आया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ की जो मेहमान नवाजी है वो तो आपने देख ही ली है। हाँ, मेहमान नवाजी का तो खैर कोई यहाँ का जवाब ही नहीं है। जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ बड़े प्यार से लोग बड़ी इज्जत से मिल रहे हैं, हाथ जोड़ के ऐसे बात करते हैं। तो इनका जो है किसी को जी के बिना नहीं बोलते, बढ़िया ईमानदार हैं लोग, अच्छे हैं लोग।
मिलने के लिए सबको प्यार से मिलते हैं। तो वैसे भी कल्चर तो हमारा इंडियन ही है इनके पास भी। हाँ, ये आपने जो कहा कि ईमानदार है, ईमानदारी तो यहाँ पे खैर गज़ब की है। मैंने देखा बहुत सारे दुकानों में यहाँ पे शटर नहीं है, सिर्फ बाहर जो कांच के ग्लास लगे हुए हैं। इवन शटर मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और इस वक्त हम यहाँ प्रथुनाम एरिया में बैठे हैं। इट्स अ कमर्शियल एरिया है, पूरा बिजनेस वगैरह यहाँ से बहुत होता है, होलसेल मार्केट्स हैं यहाँ पे। और खाने का तो खैर जवाब ही नहीं है, ऐसे लग ही नहीं रहा कि हम इंडिया से बाहर आए हुए हैं। थाईलैंड में थाई फूड का भी मज़ा लीजिए और यहाँ पे आप इंडियन फूड का मज़ा लीजिए। तो ये जो रेस्टोरेंट है हमारे भाई साहब का है। अच्छा, तो यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन इस एरिया में यही एक है। अच्छा। और सबसे अच्छा है सफाई का, इंडियन टेस्ट आपको यहीं पे मिलेगा कहीं पे। हाँ, वो तो मैंने अभी खाना खा लिया तो इंडियन टेस्ट तो खैर ऐसे लग रहा है जैसे आप कहते हैं ना कि होम अवे फ्रॉम होम, वही वाली बात हो गई यहाँ पे भी। तो बाकी बहुत अच्छा है, आपने देखा घूम के और भी कहीं देखा होगा, ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे लगता नहीं है कि हम हिंदुस्तान के बाहर घूम रहे हैं। तो अपना एरिया है, अपने लोग हैं, तो सब बढ़िया एकदम से अच्छा लग रहा है। ओके, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अब हम लोग चलेंगे होलसेल मार्केट में। लेट अस एक्सप्लोर द मार्केट। ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी। अभी हम लोग खड़े हैं प्रथुनाम सेंटर। दिस इज़ कॉल्ड प्रथुनाम एरिया। इट्स अ फुली कमर्शियलाइज्ड एरिया। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो आप देखेंगे आसपास में काफ़ी इंडियंस नज़र आएंगे आपको, मोस्टली चंडीगढ़ पंजाब से, एंड इवन फॉरेनर्स जो हैं आपको साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया से आपको नज़र आएंगे, बिकॉज दे डू बिजनेस ओवर है। यहाँ से होलसेल मार्केट है गारमेंट्स के, लेदर गुड्स के, तो यहाँ से काफ़ी परचेसिंग होती है। काफ़ी इंडियंस हैं यहाँ पे। और नीचे चलेंगे हम बेसमेंट में, यहाँ पे होलसेल मार्केट्स हैं। गारमेंट्स तो बहुत ही चीप हैं, वेरी गुड क्वालिटी एंड वेरी इकोनॉमिकल। लेदर गुड्स, लेडीज़ पर्सेस, कॉस्मेटिक्स सब मिलेगा आपको यहाँ पे। दिस इज़ प्रथुनाम एरिया। काफ़ी इंडियंस हैं यहाँ पे और इंडियंस रहते भी हैं यहाँ पे। आपको मेरे ख्याल से बहुत सारे सरदार जी यहाँ पे मिलेंगे, बिकॉज दे बिलोंग टू थाईलैंड इटसेल्फ। काफ़ी सालों से वो यहाँ थाईलैंड में ही रह रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं इस वक्त अ जेंटलमैन फ्रॉम विशाखापट्टनम, इंडिया। वी वुड लाइक टू आस्क हिम अबाउट द थाईलैंड एंड पीपल इन थाईलैंड। हाउ डू यू फाइंड थाईलैंड? Very nice place. It is a very nice place. People are well disciplined and well cultured, and they are following the rules adopted by the government. That I liked it. I think hospitality is good. People are very kind and very helpful. Very helpful. Very helpful. And they are very polite in treating the customers. Wherever Very you go, polite. Yeah. wherever you go, they will treat very polite towards their customers. Okay. Thanks a lot. Nice meeting you, sir. थाईलैंड में रहना, खाना पीना, घूमना काफ़ी सस्ता है। 600 से 700 रुपए में आपको किसी भी अच्छे से होटल में एक एसी डबल बेडरूम आसानी से मिल जाएगा, वो भी समुंदर के किनारे। फ्रेंड्स, इस वक्त हम लोग हैं बायोक स्काई टावर नंबर 2। द बिल्डिंग इज़ 84 स्टोरी। यहाँ से अगर आप व्यू देखेंगे तो पूरी बैंकॉक आपको नज़र आएगी, बहुत ही ब्यूटीफुल। मैं अपने कैमरामैन गुरु भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़े टाइम के बाद पैन करे, सो दैट यू कैन आल्सो सी द व्यू।
काफ़ी ब्यूटीफुल है. आई डोंट फाइंड वर्ड्स टू डिस्क्राइब एक्चुअली. इट्स रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल. पूरा बैंकॉक आपको नज़र आएगा यहाँ से. दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन बैंकॉक. जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से व्यू जो नज़र आता है बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर व्यू है. जो गाड़ियाँ हैं, जो लोग हैं, इतने छोटे छोटे से दिखाई पड़ते हैं. जगमगाता हुआ बैंकॉक. इस वक्त बैंकॉक में 6:45 हुआ है. अभी तक पूरा अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन नीचे से आप देखेंगे तो पूरी लाइट्स वगैरह जल रही हैं. देयर आर एक्चुअली 2 Bayok 1 and Bayok 2. Bayok 1 is 43 or 44 story and this is 84 story. Mind blowing. Built in 1882 by British architects using Thai labor, the exterior shows a peculiar blend of Italian Renaissance and traditional Thai architecture. The buildings of the Grand Palace are now put to use by the king only for certain ceremonial occasions such as Coronation Day. King's current residence is Chitlalada Palace, the northern part of the city. Wat Phra Cave and Grand Palace, also known as the Temple of the Emerald Buddha. Temple complex adjoins the former residence of the monarch, the Grand Palace. ह्यूज ब्यूटीफुल टेम्पल्स और हिस्टोरिकल साइट्स आपको पूरे थाईलैंड में नजर आएंगे. The Grand Palace complex was established in the year 1782 and it houses not only the royal residence and throne halls but also a number of government offices as well as the renowned temple of the Emerald Buddha. Grand Palace covers an area of 218,000 square meters. Prior to this, the royal palace and center of its administration had been located in Thonburi on the west side of the Chao Phraya River. But after ascension of King Rama I in 1782, this new palace was built. This ground was consecrated in 1782, the first year of Bangkok rule. 94.5 hectare ground and